मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मौके के लिए कि मैं परमेश्वर के वचन से बांट सकूं। Uh, I want to share something which was uh, impressing in my heart for almost 1 week or so. और पिछले एक हफ्ते से जो प्रभु मेरे हृदय में जिस बात पर जोर दे रहा है उससे मैं बांटना चाहता हूँ। There is something called the power of expulsion. और इंग्लिश में कहा जाता है कि पावर ऑफ एक्सपल्शन या कोई बाहर निकालने की एक सामर्थ होती है। It means, when our mind is gripped by something far superior, something inferior, we automatically expel from our life. इसका मतलब जब हमारा मन किसी बहुत ही सामर्थ के चीज से जकड़ जाता है तो उससे जो कम चीजें होती है वो अपने आप हमारे जीवन में कम हो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, निर्वासित हो जाती है। I believe, that is the way God made our mind. परमेश्वर ने बिल्कुल हमारे मनों को इसी प्रकार से बनाया है And our mind works like that. और हमारा मन इसी प्रकार से काम भी करता है। So, when we are really taken up with Jesus, और जब हम वाकई यीशु मसीह में हमारा ध्यान होता है, and as that verse in John chapter 12 says, और जैसे यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में वो वचन बताता है, when we lift up Jesus Christ, he will draw all men to himself. जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे तो वो सारे मनुष्यों को अपनी ओर खींचेगा। So that is prayer in my own life. Lord, I want to lift you up in my own life so that I'll be drawn to you. और ये मेरे अपने ही जीवन के लिए प्रार्थना है कि प्रभु तू ऊंचा उठाया जाए ताकि मैं तेरे निकट खींचा चले आऊं, And so that all the other things will lose their value. ताकि बाकी सारी अन्य चीजें अपने मूल्य को मेरे लिए खो देगी। So I just want to start by reading this verse in Matthew chapter 13. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Verse 44 and 45. मत्ती 13, 44 और 45 वचन। Again, kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid, and for the joy over it goes and sells all that he has and buys that field. Again, kingdom of heaven is like a merchant seeking a beautiful pearl, and when he had found a pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। See, both the parables are meaning almost the same thing. ये दोनों जो दृष्टांत है इनका एक ही सा अर्थ है। We can see that in the first parable, that man found a treasure, and once he saw the value of the treasure, he had no difficulty in selling everything else. हम देखते हैं कि एक मनुष्य ने एक उसको धन या एक खजाना मिल गया और एक बार उसको उस खजाने का मूल्य समझ आया तब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि वो अपनी सारी अन्य चीजों को बेच दे। Second is of a merchant who was selling pearls of tremendous value, beautiful pearls. दूसरा दृष्टांत है एक व्यापारी के बारे में जो अच्छे और सुंदर मोतियों को बेचता था। One day he saw a pearl of tremendous price, एक दिन उसने बहुत ही बहुमूल्य महंगा मोती देखा and that is the end of all his business. He sold every other thing and had that pearl. और उस दिन उसने अपना पूरा व्यापार मानो खत्म कर दिया। उसने जो कुछ अपने पास था वो बेचकर उस मोती को खरीदा। And this is my prayer, Lord. I want to see Jesus as this treasure and this pearl of tremendous value. और ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मैं यीशु को देखना चाहता हूं इस खजाने की तरह और इस बहुमूल्य मोती के समान। Every business of me and every other attraction, every other distraction, everything will go. I'll be truly taken up with Jesus. मेरे जो भी दूसरे चीज जो मुझे आकर्षित करते हैं, दूसरे हर एक चीज जो मुझे विचलित करता है वो सब चले जाएगा और मैं केवल और केवल यीशु मसीह में लिपटा हुआ रहूंगा। मेरा ध्यान उसी में लगा हुआ रहेगा। To some extent, I saw the value of Jesus, but I want to see it still greater.
कुछ मात्रा तक मैंने यीशु मसीह के मूल्य को देख लिया है, पर इससे भी अधिक मैं उसके मूल्य को देखना चाहता हूँ। But you know, we cannot understand with our mind. God has to give us revelation. हम अपने मनों से इसे नहीं समझ सकते, परमेश्वर को इस बात के लिए हमें प्रकाशन देना होगा। You know, Jesus said in Matthew 11, that verse, I'm not turning to that, is written, no one can know the Son except the Father, and whom he gives revelation, to whom he reveals his Son. यीशु मसीह ने मत्ती उसके 11वें अध्याय में कहा, मैं उस वचन को नहीं निकालूंगा, बल्कि वहां मसीह ने कहा कि कोई और परमेश्वर को नहीं जान सकता, पिता को नहीं जान सकता, केवल उसे जिसके लिए पिता उस पर पुत्र को प्रकट ना करे। Now, just before that, Jesus said, I thank you, Father, because you have hidden these things from wise and intelligent and given them to babes. और उसी के पहले यीशु ने कहा था कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। So only when I humble myself as a babe, coming to God as saying, Lord, I don't know anything. और केवल जब मैं अपने आप को एक बालक के समान नम्र करता हूं, परमेश्वर के पास आकर कहता हूं कि प्रभु, मैं एक बालक के समान हूं, मैं कुछ नहीं जानता, Then only he can reveal his Jesus and the Father to me. केवल तभी वो मेरे लिए पिता को और यीशु मसीह को मुझ पर प्रकट कर पाएगा। You might have heard of the story of some tribals catching monkeys. आपने कुछ जंगल में रहने वाले लोगों के विषय में कहानियां सुनी होगी, जब वे बंदर पकड़ने की कोशिश करते हैं। Now what they do is they will take a bottle with a very extremely small neck. और वो कई बार क्या करते हैं, एक बॉटल को लेते हैं जिसकी जो ऊपर की जो उसकी मुंडी समान होती है वो बहुत छोटी होती है। It'll be a very heavy bottle and they will put nuts in it. और वो बहुत ही एक भारी ऐसी बॉटल होती है और उसमें वो अलग अलग नट्स को रखते हैं। And these monkeys, seeing that, will come and put their hand inside and they will hold on to these nuts and they cannot take the hand out. और ये जो बंदर होते हैं आकर उस नट्स को देखकर तुरंत अपने हाथ को अंदर डालते हैं और वे उसे पकड़ कर रखते हैं और वो अपने मुट्ठी को खोलना नहीं चाहते। And when they see these tribal people coming, they try to run, but they will not be able to do because these bottles are heavy. और जब वे देखते हैं कि वे जो वनवासी लोग हैं वो आ रहे हैं, तो वे दौड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं दौड़ पाते क्योंकि ये जो बॉटल्स होती है बहुत ज्यादा उनका वजन होता है। No, they don't know that they have to leave these nuts and run that, but they hold on to these nuts and that's why they cannot take the hand out. वे कभी भी इस बात को नहीं समझते कि वे उन नट्स को छोड़कर अपनी मुट्ठी को खोलकर भाग सकते हैं, वे उसी को जकड़कर पकड़कर रखते हैं और अपने हाथ को बाहर ही नहीं निकालते। So that is exactly the way Satan traps so many. He tries to trap each one of us like that. बिल्कुल ऐसे ही शैतान हम में से प्रत्येक को फंसाने की और उस जाल में फंसाने की कोशिश करता है। We hold on to some nuts, that is some extremely cheap things, and he will show certain things. We'll try to hold on to that, and that's why we cannot. And we come, Satan will come and hold us, and he will try to possess us. और शैतान भी हमें ऐसे ही नट्स दिखाता है जो बहुत ही छोटी सस्ती ऐसी चीजें हैं और हम उसको ज्यादा मूल्य समझते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं और उसी वजह से शैतान हमारे निकट आकर हम पर कब्जा कर लेता है। Say for example, in the matter of pornography, many young people are like that. They are holding on to that, and that's why they will try to grab them and try to. They find it difficult to leave that and run. उदाहरण के तौर पर अगर आप पोर्नोग्राफी या अश्लील चित्रों को देखने की आदत को देखें, कई जवान लोग इस आदत के शिकार है क्योंकि वे उस बात को छोड़ना नहीं चाहते और उसी में वो जकड़ चुके हैं। But just think of that principle of power of expulsion. When we really see Jesus as is written here, pearl of tremendous price, then it becomes easy for us to leave that.
और उस सिद्धांत के बारे में सोचकर देखिए कि वो सिद्धांत जो चीजों को हमारे जीवन से निकाल देता है, जब हम वाकई में यीशु मसीह की खोज करेंगे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन से निकल जाएंगी। You know, you might have heard, many times these small children, exactly just like the story I told, they will hold on to some nuts or something in a bottle. But when the mother or the father can show something far better, like a chocolate or something, then they leave the hand and take that better thing. और जैसे छोटे बच्चे अगर उनके हाथ में कोई नट्स हो और उनको वो अपने मुट्ठी से बंद पकड़ कर रखते हो, और उनके माता पिता अगर उनको उससे भी बेहतर कुछ जो उन्हें पसंद है अगर उनको ऐसे चॉकलेट्स दिखाए तो तुरंत वे अपने मुट्ठी खोल देंगे ताकि वो दूसरी चीज को ले पाए। That is exactly that God wants in our life also to see Jesus as the supreme, as the pearl of tremendous price. बिल्कुल यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम यीशु मसीह को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ की तरह देखें, उस बहुमूल्य मोती के समान हम उसे जाने। See, everybody in the world wants to enjoy something. इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी चीज का आनंद उठाना चाहता है। Say, for example, people want to enjoy food, pleasures of life. उदाहरण के तौर पर लोग भोजन में आनंद उठाना चाहते हैं, इस जीवन के सुख विलास में वे अपना आनंद पाना चाहते हैं। Some they try to enjoy mobile games, sports. कुछ लोग हैं जो मोबाइल गेम्स खेलना पसंद करते हैं या बाहर जाकर कोई खेल खेलना पसंद करते हैं। Or sometimes they go for sightseeing, or they enjoy pets, growing up of pets. कभी कभी वे घूमना पसंद करते हैं, बाहर जाकर घूमना या अपने घर पर जानवरों को पालना वो पसंद करते हैं। Yeah, so, there are many pleasures which are sinful. There are certain things which are not sinful. ऐसे कई सुख, ऐसे कई आनंद है जिनमें पाप है, ऐसे भी कई आनंद है जिनमें पाप नहीं है। But when our mind see the pleasure of enjoying Jesus, that is the only thing that can really free us from every other grip. पर जब हमारा मन इस बात के सुख को देख लेता है कि यीशु मसीह में आनंद उठाना उसका क्या ही सुख है, तो हर दूसरा जो सुख है वो अब हमारे ऊपर अपनी जकड़ को कमजोर कर देगा, छोड़ देगा। Say for example, we know what is hunger, and for the satisfaction of that, God has provided food in the world. उदाहरण के तौर पर हम सब जानते हैं कि भूख क्या होती है, और उसी भूख को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने संसार में हमारे लिए भोजन दिया है। See, in every one of us there are taste buds in our mouth, and for the satisfaction of that, there are tasty foods available. और हम सबके मुंह के अंदर ऐसे वो स्वादिष्ट ये होती है जिनसे हम स्वाद को पहचान सकते हैं, और उसी वजह से संसार में स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध है। The same way, when we see in our personality, in our inside our soul, this desire to enjoy certain things, we know that God has there is something God has put which can truly give permanent enjoyment in a Christian life. इसीलिए जब हम अपने व्यक्तित्व के अंदर, हमारे प्राण के अंदर देखते हैं कि हमारे ऐसी लालसाएं हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि उन्हें तृप्त करना चाहते हैं, उन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं, तो जरूर परमेश्वर ने किसी ना किसी चीज का प्रबंध किया होगा, नियोजन किया होगा, जो वाकई में हमें हमेशा के लिए उस क्षेत्र में आनंद दे सके या सुख दे सके। Because food or sightseeing or pets or whatever things, whatever we can call it, going for picnic, whatever it is, can only give temporary enjoyment. क्योंकि खाना पीना हो या घूमना हो या किसी पिकनिक में जाना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, ये केवल कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही समय के लिए हमें आनंद दे सकता है। But it's only Jesus, a life taken up with Jesus, which can really give permanent satisfaction to us. केवल यीशु मसीह ही, या एक ऐसा जीवन जो यीशु मसीह में ही अपने सब कुछ को खोजता है, वही हमें हमेशा के लिए संतुष्ट कर सकता है, तृप्त कर सकता है। We can see in John chapter 4. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 4थे अध्याय में देखेंगे। This is a beautiful picture of what I've described here, what I've just explained now. यहाँ एक सुंदर चित्र हम पाते हैं, जो अभी अभी मैंने बताया उसी का यहाँ वर्णन दिया गया है। You can see here
Jesus waiting by the side of the well and a Samaritan woman coming. हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह बैठा था और वहां सामरिया की एक स्त्री आई. You know, if you read this in John chapter 4, this is one of the excellent examples of personal evangelism. और अगर आप यूहन्ना उसके चौथे अध्याय को पढ़ो तो व्यक्तिगत तौर पर सुसमाचार सुनाने का उत्कृष्ट उदाहरण हम यहाँ देख पाते हैं. We can see Jesus sitting there around the 6th hour. That means 12 o'clock in the noon time. हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां छठे घंटे के लगभग बैठा था, अर्थात दोपहर के 12 बजे वो वहां बैठा था. And the Samaritan woman came and Jesus asked, "Give me a drink." और ये सामरी स्त्री वहां आती है और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला. And the woman said, we can see in verse 9, you are a Jew, why are you asking me, a Samaritan woman, for a drink? और 9वें वचन में उसने उससे उत्तर दिया, सामरी स्त्री ने, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री के पानी क्यों मांगता है? And Jesus said in verse 10, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. 10वां वचन कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता. You can see how Jesus develops a conversation. He puts the word living water. और हम देखते हैं कि कैसे यहाँ यीशु मसीह बातचीत को आगे बढ़ाता है. वो जीवन का जल इन शब्दों का इस्तेमाल करता है. And the woman just was attracted by that. She was telling, you don't have anything to draw with. How are you going to give me this living water? और वो स्त्री ये सुनकर आकर्षित हो जाती है. वो कहती है कि तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है, तो तू कैसे इस जीवन के जल को लाएगा? In verse 12, are you greater than our father Jacob, who gave us this well and drank himself and all that? और 12वां वचन कहता है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया, और तू उससे भी बड़ा है क्या? And we can see in verse 13, Jesus telling, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up to everlasting life. और 13वां वचन कहता है, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा. 14वां वचन, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. Just think of that particular sentence. That's an extremely important thing that's an extremely important principle in our life. और सोच कर देखिए, यहाँ जो वाक्य, ये सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे जीवन के लिए. Whoever drinks of this water, there are many people, not many, everybody in the world is drinking of the water which the world gives. जो कोई यह जल पिएगा, प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में उस जल को पी रहा है जो जल संसार उसे देता है. It can be, some are taken up with alcohol, some are with sex, some are with mobiles, some are with so many other things. It can be picnic or food or many things like that. कुछ लोग शराब का जल पी रहे हैं, कुछ लोग सेक्स या यौन संबंध का जल पी रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल्स का, ऐसी कई चीजें हो जाती है. कुछ लोगों के लिए बाहर घूमने जाना या भोजन करना, ऐसे कई प्रकार के जल लोग पी रहे हैं. But the principle is same. Everyone who drinks of the water which the world gives will thirst again. पर सिद्धांत वही है, जो कोई उस जल में से पिएगा जो ये संसार देता है वो फिर प्यासा होगा. But whoever drinks of the water that Jesus gives, he will never thirst. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो यीशु उसे देता है, वो फिर कभी प्यासा न होगा. That is the question that we have to ask. Have our thirst completely been quenched? यही प्रश्न है जो हमें पूछना है, क्या हमारी प्यास पूर्ण तौर पर बुझ गई है? If we really drink of Jesus, we will never thirst again. अगर हम वाकई यीशु मसीह में से पिए तो हम फिर कभी प्यासे न होंगे. Because it's written, it will become a fountain of water inside us, springing up to eternal life. क्योंकि लिखा है कि वो हमारे अंदर एक पानी का सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. In other words,
Our thirst for every other thing will go. We just want to uh, enjoy Jesus more and more and more in our Christian life. दूसरे शब्दों में बाकी सारे अन्य चीजों के लिए हमारी प्यास चले जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हम केवल यीशु उसको और अधिक जानना चाहेंगे. He said of a well developing inside us from which we can draw continuously forever in our life. यीशु ने कहा कि हमारे अंदर एक कुआं बन जाएगा जिससे हम हमेशा के लिए वहां से जल ले पाएंगे. See, that is the essence of Christian life. That essence of Christian life is Jesus. When we are taken up with him, all the other thirst goes away and we are satisfied truly in him. And it's a life of enjoying Jesus more and more. और ये हमारे मसीह जीवन का सार है. मसीह जीवन वो जीवन है जो यीशु मसीह से, जो अपने सर्वस्व को यीशु मसीह में पाता है, हम अपने संतुष्टि को भी उसी में पाते हैं, और वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है. The woman was quite interested in hearing all that. She said, "Please give me this water that I may not thirst and come again to draw water from this well." और वो स्त्री ये सब सुनकर बहुत ही दिलचस्पी उसकी बढ़ गई, और वो कहती है कि प्रभु तू मुझे ये जल दे ताकि मुझे वापस आकर इस जल को ना भरना पड़े. Jesus said, "Go and call your husband." यीशु ने कहा जाकर अपने पति को बुला ला. Jesus was telling there is certain things in your life to be settled. और यीशु बता रहा था उसे कि तेरे जीवन में ऐसी कुछ चीजें हैं जो तुझे सही करनी होगी. And we know how it continued. She said, she has no husband, but Jesus said he truly told all that happened in her life. In verse 8, yeah. और उस स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूं, और फिर यीशु मसीह ने वो सब कुछ बताया जो उसके जीवन में हो रहा था. You can see in verse 18, you had 5 husbands. The one with whom you are living is not your husband. And और 18 वचन में यीशु कहता है क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है. She was absolutely amazed. She said, वो बिल्कुल अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई. And she was embarrassed. और वो बहुत शर्मिंदा भी थी. First she said, I perceive that you're a prophet. सबसे पहले वो कहती है कि प्रभु मुझे लगता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है. And then she turned the topic to something else, to worship. और फिर उसने विषय बदलकर किसी और विषय की ओर वो चले गई, आराधना करने के बारे में. No, Jesus didn't embarrass her, but Jesus began to explain to her about worship. यीशु मसीह ने भी आगे बढ़कर उसे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि उसे आराधना के बारे में वो समझाने लगा. But that is what I don't want to share again about that, but this is the principle that we can see here. When we really see that, when we really come to enjoy, come to experience that living water, this the other water, the water which the world can give, that just automatically get expelled from our life. और यहाँ एक सिद्धांत है जिसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब हम उस जीवित जल को ग्रहण करते हैं तो बाकी सारा जो जल है इस संसार जो हमें देता है वो अपने आप हमारे जीवन से बाहर चले जाता है. Yeah, I want to really challenge you, and I want to challenge myself. Let us have this prayer in our heart. Lord, open my eyes. I really want to see you better, much more clearly in my life. और मैं वाकई आप सबको चुनौती देना चाहता हूं, मैं अपने आप को चुनौती देना चाहता हूं कि हमारे आंखों में या हमारे जीवन में ये प्रार्थना हो कि प्रभु मैं तुझे और स्पष्टता से और साफ नजर से देखना चाहता हूं. I want to turn to Psalm 63. मैं भजन उसका 63 अध्याय निकालना चाहता हूं. You can see here, David is telling, "Oh God, you are my God. Early I will seek thee. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water." और भजन 63 उसका पहला वचन दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है. See here, David is telling, early I will seek you.
और यहाँ दाऊद कहता है कि बहुत भोर को, बहुत जल्दी मैं तुझे खोजूंगा। See, that should be our experience in each of our life. और ये हमारा अनुभव हम में से प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए। See, as soon as we get up, even when we are in the bed, to really seek Jesus. जैसे ही हम उठते हैं, हम जब अपने बिस्तर पर ही है, उसी समय हमें वाकई यीशु मसीह को ढूंढना है, उसे खोजना है। Hear him, to have this prayer. This is what many times I pray, Lord, speak to me. Early I want to seek you, I want to listen to you. कि हम उसे सुने, और हमारे अंदर ये प्रार्थना हो। कई बार ये मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं बहुत भोर को, बहुत जल्दी तुझे ढूंढना चाहता हूँ। Here he is telling, my soul thirsts for you as in a dry and thirsty land where there is no water. और यहाँ दाऊद कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मैं सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर उस प्रकार तुझे ढूंढता हूँ। See, everything in the world, everything that the world can give is like this dry thing which really cannot satisfy us. जो कुछ ये संसार हमें दे सकता है, वो एक सूखे चीजों के समान है, जो कभी भी हमें संतुष्ट या तृप्त नहीं कर पाएगा। And you know, our heart can truly be satisfied only when we thirst for him and desire him at most in our life. और हमारा हृदय वाकई तभी संतुष्ट हो पाएगा जब हम उसके लिए प्यासे हो और उसको अपने जीवन में उसके लिए हम लालसा रखें। I want to tell you of you know, just like Jesus said that also in Matthew chapter 5, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they will be satisfied. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो यीशु ने मत्ती उसके 5वें अध्याय में भी कहा कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। I believe that is what God is looking truly in the heart of everybody who is listening. Is there a hunger and thirst for God in our life? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा इस चीज को देखता है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, जो इसको सुन रहा है, कि क्या इस व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता के लिए कोई धर्म और कोई भूख और प्यास है क्या। We can also read in this Psalm verse 5 and 6, my soul shall be satisfied as with marrow and fatness, my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember you in my bed, I meditate you in the night watches. हम इसी भजन में, भजन 63 उसके 5वें और 6वें वचन में पढ़ते हैं, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। Just think of that word in the night. Say, imagine at night 2 o'clock we get up, or maybe 3 o'clock we get up. Where are our thoughts going? और सोच कर देखिए, वहां जब दाऊद कहता है कि रात के एक एक पहर में, मान लीजिए रात में हम 3 बजे नींद हमारी खुल जाती है, 2 बजे हमारी नींद खुल जाती है, हमारे विचार कहाँ जाते हैं? Are we thinking, how can I get some more money, or maybe somebody's whom has humiliated us, what can I repay him? That is a thought that is coming to us. क्या हमारे विचार ये है क्या कि कैसे मैं और थोड़ा पैसा कमा सकूं, या किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, किस प्रकार से मैं उसे उत्तर दे सकूं? क्या ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं क्या? Or is it, Lord, I want to listen to you, Lord, I want to experience you more, I want to live in your presence, I want to listen to you in this night watches. या हमारे मन में पहली पुकार ये है कि प्रभु मैं तुझे सुनना चाहता हूं, मेरा मन तुझे सुनना चाहता है, इस रात के घड़ी में भी मैं तुझे सुनना चाहता हूं प्रभु। That should be our testimony, dear brothers and sisters. Let that be our testimony. ये हमारी गवाही होनी चाहिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही हमारी गवाही होनी चाहिए। I want to give you some examples of people who have really thirsted for God. मैं आपको कुछ लोगों के उदाहरण देना चाहता हूं जिन्होंने वाकई में परमेश्वर की एक प्यास रखी थी। See, I want to tell you examples of a pair of people who are coming throughout the Bible, we can see. और मैं आपको एक जोड़े के बारे में बताना चाहता हूं, जो हम संपूर्ण बाइबल में उनके बारे में पढ़ते हैं। One having a thirst and hunger for God, another having no thirst and hunger for God. एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर के लिए भूख और प्यास थी, दूसरा व्यक्ति जिसके हृदय में परमेश्वर के लिए कोई भूख और प्यास नहीं थी। Just think of the
think of Adam and Eve. They had two sons, Cain and Abel. सोच कर देखिए आदम और हवा के विषय में, जिनके दो पुत्र थे, कैन और हाबिल. Both came up, they may be extremely innocent, but we can see that as they were growing up, one had a thirst for God, another, the thirst and hunger for God was absent. जब दोनों बड़े हो रहे थे तो दोनों बिल्कुल मासूम होंगे, पर जैसे जैसे वे बड़े हुए हम देख पाते हैं उनके जीवन से कि एक के हृदय में परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास थी और दूसरे के हृदय में परमेश्वर के लिए कोई भूख और प्यास नहीं थी. If you read that incident when God told them to offer a sacrifice to him, Abel chose the best from his flock and offered to God. अगर आप उस घटना को पढ़े जहां उन्होंने परमेश्वर के सामने एक भेंट वस्तु लाई थी, तो हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों में से सबसे बेहतरीन परमेश्वर के लिए लाया. And Cain, he brought a sacrifice. That means something he just took it and tried to offer it to God. और कैन ने कुछ भेंट वस्तु लाए, मतलब उसने कुछ अपने पास जो पड़ा था वही प्रभु के सामने लाकर उसे अर्पण किया. Now that is the reason we know why God blessed Abel's sacrifice and Cain's sacrifice was rejected. और यही कारण है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को तो आशीषित किया, पर कैन के बलिदान को उसने स्वीकार नहीं किया. We know what happened. Cain killed Abel and all the rest of it. हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ, कि कैन ने हाबिल की हत्या कर दी. Now look at next lot of people, Abraham and Lot. अब वापस दूसरे लोगों को देखे, दूसरे एक जोड़े को देखे, मानो अब्राहम और लूत. Now Abraham, we can see he also had a hunger and thirst for God. और अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि उसके भी हृदय में परमेश्वर के लिए भूख और प्यास थी. But Lot's intention was, he wanted to have a good life, comfortable life, earn some money, live comfortably. पर लूत की मंशा ये थी कि वो एक अच्छा जीवन चाहता था, आरामदायक जीवन चाहता था, पैसा कमाकर बड़े आराम से, ऐशो आराम से वो रहना चाहता था. But as time went on, things became more and more clear in their life. पर जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजें उनके जीवन में और भी साफ और स्पष्ट होते गई. Now we know today where is Abraham and where is Lot. अब आज हम जानते हैं कि अब्राहम कहाँ है और लूत कहाँ है. Now take the next lot of people, Esau and Jacob. और अगले दो लोगों को देख लीजिए, ईसा और याकूब. You can see that the same thing, even though Jacob was a deceiver, वहां भी हम यही बात को देखते हैं, इसके बावजूद कि याकूब एक धोखा देने वाला व्यक्ति था, but in his heart there was this hunger for God. Lord, at present I'm a deceiver, I'm a person who is trying to take advantage of my brother, but I want you, I want to have a desire for you. पर उसके हृदय में परमेश्वर के लिए भूख थी, एक प्यास थी. वो कह रहा था कि प्रभु, यद्यपि मैं अभी एक धोखा देने वाला व्यक्ति हूं, पर मैं तुझे चाहता हूं प्रभु. You know that after Jacob ran away from that family, he was lying down in an open field. The dream that he saw was a dream which is related to heaven. और हम जानते हैं कि जब याकूब अपने घर से या अपने भाई से बचकर भाग रहा था और वो किसी स्थान में पहुंचकर रात को वहीं सो गया, तो उसने रात में एक स्वप्न देखा और हम जानते हैं कि वो स्वप्न स्वर्ग के बारे में था. If you read Hebrews chapter 12, you know what is written? It's written Esau, he was an ungodly person. अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय पढ़े तो एसाव के बारे में क्या आप जानते हो? वहां क्या लिखा है कि एसाव एक भक्तिहीन व्यक्ति है. इस प्रकार से उसके बारे में लिखा हुआ है. That means God was not in his thoughts, in his picture, in his thought life. और एसाव को हिंदी में अधर्मी, इंग्लिश में भक्तिहीन लिखा है. उसका मतलब एसाव के विचारों में परमेश्वर था ही नहीं. एसाव के विचारों के जीवन में ही परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था. But if you can look into their life, you can see how God led Jacob and how God led Esau. पर अगर आप उनके जीवन को देखो तो आप देखोगे कैसे परमेश्वर ने एसाव को चलाया और कैसे परमेश्वर ने याकूब को चलाया. We know that Jacob had to
live in Laban's house for almost 20 years. It's a real miserable life. हम जानते हैं कि याकूब को अब लाबान के घर में 20 वर्षों तक रहना पड़ा, जहां बहुत ही बदतर और बुरा उसका जीवन था। You read the story, is describing the difficult years where he had to look after so many of his livestock of Laban. और वहां आप कहानी को जब पढ़ते हो तो आप देखते हो तो कितने वर्ष उसको वहां रहना पड़ा, और लाबान के जो सारे भेड़ बकरियां थे उनको चराना पड़ा या उनका ध्यान रखना था। Afterwards, he went back to Canaan where his father was, but later on, you know what, all things happened. He again went to, he had to go to Egypt and he had to stay there. और उसके बाद जब वो कानान के देश में लौटा, वहां कुछ वर्ष रहा, उसके बाद हम जानते हैं कि उसको फिर एक बार मिस्र देश में जाना पड़ा। If you look into the life of Jacob, you know, it's almost like a wandering life from one place to the another place to another place. It's so something like that. और अगर आप याकूब के जीवन को देखो तो वो हर समय एक ऐसा भटकने वाला जीवन लगता है कि पहले वो इस स्थान पर था, फिर अगले स्थान पर गया, फिर वहां से किसी और जगह गया, हमेशा उसका जीवन यही था। But if you look into Esau's life, you know, he was in his father's house for many years. After that, you know, it's written of him, he went to a mount called Mount Seir. और एसाव के बारे में अगर आप पढ़ो तो वो कई वर्षों तक तो अपने पिता के घराने में रहा, घर में ही रहा, और उसके बाद उसके बारे में लिखा है कि वो सेर नाम के एक पहाड़ तक गया। It was such a mountain where enemies cannot even approach. You know, he lived in a very safe, comfortable place. और एक वो ऐसी जगह है, वो ऐसा पहाड़ था जहां शत्रु आ भी नहीं सकते थे, बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित मानो ऐसी वो जगह थी। But you know, the person who really had a thirst and hunger for God, you know how God led him? God led him through so many tough, difficult situations. वो व्यक्ति जिसके लिए वाकई परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास थी, परमेश्वर ने उसे कैसे चलाया? उसे बहुत ही कठिन और कड़े ऐसी परिस्थितियों में से होकर जाना पड़ा। Through these tough, difficult situations, God broke him. At last, you know, he became a lame person. He was leaning on his staff and walking. इन कठिन परिस्थितियों के द्वारा, इन ऐसी परिस्थितियों में से ही परमेश्वर ने उसको तोड़ते रहा। आखिर वो लंगड़ा कर चलता था और अपने एक लाठी का सहारा लेकर, एक लकड़ी का सहारा लेकर वो चलता था। But he became a blessing to other people. पर वो दूसरों के लिए एक आशीष बना। If you look in earthly point of view, maybe he may not be a successful person, almost like a wanderer. और अगर आप पृथ्वी के नजरिए से देखें या इस पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखें तो वो शायद बहुत ही एक सफल व्यक्ति नहीं होगा, वो एक भटकने वाला ही व्यक्ति था। Esau might have been a successful person. He led a comfortable life. He had a very safe living, a safe mountain where he could stay and away from his enemies, and a comfortable earthly way, a very comfortable life. और इस संसार के दृष्टिकोण से एसाव का बहुत ही सफल जीवन था, क्योंकि वो बहुत ही आरामदायक जीवन जिया। उसके पास एक ऐसा पहाड़ था, वो ऐसी जगह रहता था जो बहुत ही सुरक्षित था और बहुत आरामदायक उसका जीवन रहा। I want to tell you, my dear brothers and sisters, if your prayer in your heart is, Lord, I want you, I have got a thirst for you. और भाई और बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके हृदय में एक प्रार्थना है, एक पुकार है कि प्रभु मैं तुझे चाहता हूं, मैं केवल और केवल तुझे चाहता हूं, this is a sure thing. God will lead you through tough, difficult situation. He will break you, he will mold you, he will change you, and you slowly, God will turn you to be a godly person. तो फिर बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत ही कठिन परिस्थितियों से लेकर जाएगा, ऐसी परिस्थितियों से लेकर जाएगा जहां वो आपको तोड़ेगा और फिर आपको बनाएगा एक ऐसे व्यक्ति में जैसा वो चाहता है। But if you are interested in a comfortable earthly life, don't have such a thirst and hunger for God. पर अगर आप एक आरामदायक और अच्छा जीवन चाहते हो इस पृथ्वी पर और परमेश्वर के लिए कोई भूख और प्यास न रखें,
That is what we can learn from Esau and Jacob. और एसाव और याकूब के जीवन से हम यही सीखते हैं. I want to ask you what you really desire. You really desire to be a godly person. If you have a hunger and thirst for God, God will take up that work in your life, lead you through tough situations and change you. मैं आपको वाकई प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या लालसा है, क्या इच्छा है, कि आप एक ईश्वरीय व्यक्ति बनना चाहते हो, तो फिर परमेश्वर खुद ये जिम्मेदारी उठाएगा, आपको उन कठिन परिस्थितियों से ले जाकर आपको एक ईश्वरीय व्यक्ति बनाएगा. Now look at Saul and David. अब देखिए शौल को और दाऊद को. We can see initially Saul was a godly person, but later on he became an extremely selfish person, and you know how he ended his life. और हम जानते हैं कि आरंभ में तो शाऊल बहुत ही भक्तिमय एक व्यक्ति था, पर बाद में वो बहुत ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति बन गया, और हम जानते हैं कि उसने कैसे अपने जीवन का अंत किया. We can say he really did not have any desire and thirst for God in his life. और हम देख सकते हैं कि हम उसके जीवन के विषय में कह सकते हैं कि उसको कोई परमेश्वर के लिए कोई भूख और प्यास ऐसी अपने जीवन में नहीं थी. His whole purpose was how to preserve his kingdom and how to make his son the next king, and he was a really selfish person. उसकी पूरी हम देख सकते हैं कि उसकी इच्छा केवल यही थी कि कैसे वो अपने राज्य को बचा कर रखे, कैसे अपने बेटे के उस बेटे को अपने उस राज्य को सौंप सके, और वो बहुत ही स्वार्थी एक व्यक्ति था. But just think of David right from the beginning. The psalm which we just now read, we know Psalm 42, there also the same thought is there. और हम दाऊद के बारे में देखें तो शुरुआत से उसकी लालसा क्या थी. अभी जो हमने भजन देखा कैसे वो प्रभु के लिए लालसा रखता था, और भजन 42 में भी हम देखते हैं कि प्रभु के लिए क्या ही उसके जीवन में एक प्यास थी. I think Psalm 42. I'll just read the first word. और भजन 42 उसका पहला वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ. As deer pants for water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for living God. When shall I come and appear before God? पहले दो वचन, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ. जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा. He was a person who was hungering and thirsting for God. और वो एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखता था. Just look at how he developed in his life. देखिए कि वो अपने जीवन में कैसा विकसित हुआ. After he killed Goliath, and now what happened? He had to run away from Saul. और उसके जीवन में कैसे उसके जीवन की उन्नति थी, जब उसने गोलियत को मार दिया तो उसके बाद उसको अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा. शौल से वो भागता रहा. And he was in wilderness. He had to go to another country to save himself. उसके बाद वो जंगल में था, उसको यहाँ तक कि दूसरे देश में जाना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए. Almost for maybe 10 to 12 years, he was running from one place to another place to save himself. अगले 10 से 12 साल तक लगभग वो बस एक जगह से दूसरे जगह भागता रहा, केवल अपने जान को बचाने के लिए. Even after he became a king, initially he was a king only to the tribe of Judah. To become the king for the whole Israel, he had to wait for many years. और राजा बनने के बाद भी वो केवल यहूदा के वंश का, यहूदा के गोत्र का ही राजा था. उसको संपूर्ण इस्राएल का राजा बनने के लिए कई वर्ष इंतजार करना पड़ा. Afterwards, Absalom, he tried to be the king, and David again had to run away to some other place. बाद में हम देखते हैं कि अबशालोम उसका बेटा राजा बनने की कोशिश करता है, तो फिर इसको दाऊद को कहीं और भागना पड़ता है सुरक्षित होने के लिए. What we can learn from all this is any person who is having this constant hunger and thirst for God, God will take him through so many situations, break him and mold him and change him. इससे हम क्या देखते हैं कि जिस व्यक्ति को निरंतर प्रभु की भूख और प्यास है, परमेश्वर उसको कई कठिन परिस्थितियों से लेके जाता है ताकि वो उसे तोड़ सके और फिर उसे बना सके. And through that, God makes him a godly person. और इन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर उसको एक ईश्वरीय व्यक्ति बनाता है. I believe I want to challenge you, each one of you,
let's have such a hunger and thirst for God. मेरा विश्वास है और मैं आप में से प्रत्येक को चुनौती देना चाहता हूं कि आइए हम परमेश्वर के लिए ऐसा एक व्यक्ति बने। And you know, his plans for us, we cannot really comprehend what it is. Many times, you know, he will lead us through really tough situations. और परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजनाएं हैं हम उसे समझ भी नहीं सकते। कई बार परमेश्वर हमें कई कठिन परिस्थितियों से लेकर जाएगा। And through that, our self-will and our pride and our selfishness, all these things he tries to break. उसके द्वारा हमारी स्वयं की इच्छा, हमारा घमंड, हमारा स्वार्थीपन, इन सारे चीजों को परमेश्वर तोड़ने की कोशिश करता है। He will make us, he will bring us to the 0 point so that we can be a blessing to others. परमेश्वर हमें शून्य के स्थान में ले आएगा ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष बन सके। Just want to close with this. We can see in Galatians chapter 4. हम गलातियों की पत्री उसके 4थे अध्याय को देखेंगे। We can see here about Galatians 4. We can see here in verse 22 is written. No, we know that Abraham had 2 wives. और गलातियों की पत्री 4था अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि अब्राहम की 2 पत्नियां थे। One is Hagar, the other is Sarah. एक थी हजीरा, दूसरी थी सारा। But you know, there is a vast difference between these 2 wives and the children they got. और इन 2 पत्नियों के बीच बहुत बड़ा अंतर था और इस वजह से उन पत्नियों के संतानों के बीच भी बहुत बड़ा अंतर था। You know, Abraham, his wife Sarah, he came to a very close relationship. You know, we know that verse where is written, Abraham knew Sarah. That means an intimate relationship. और अब्राहम और सारा का ऐसा नजदीकी या घनिष्ठ संबंध था और यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने अपने पत्नी को जाना, अर्थात उसका सारा के साथ एक बहुत ही निकट नजदीकी संबंध था। But you know, Hagar, he was a servant, a bond woman. पर हजीरा जो थी वो एक दासी थी। And the children, I mean, the child Ismail, you know, it is a picture of bondage. और इस्माइल जो उसका संतान था वो भी एक बंधन का चित्र है। You know, these are 2 covenants, the old covenant and new covenant. और ये 2 वाचाएं हैं, पुरानी वाचा और नई वाचा। One will bring out children of bondage, the other will bring out children of freedom. एक के द्वारा बंधन के संतान उत्पन्न होते हैं, दूसरों के द्वारा छुटकारा या स्वतंत्रता के संतान उत्पन्न होते हैं। Now we can see in verse 27. अब हम 27 वचन को देखेंगे। Just think of this word, rejoice, O barren, you who do not bear, break forth and shout, you who do not travail, for the desolate has many more children than he who has a husband. 27 वचन कहता है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसकी पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। See, just think of this is a word which is taken from, I think, Isaiah 52, I think. मुझे लगता है कि ये वचन जो है यशायाह उसके 52 अध्याय से लिया गया है। Here the is written of the barren woman and the woman who does not travail. और यहाँ बांझ स्त्री या उस स्त्री के विषय में लिखा है जिसको पीड़ाएं नहीं उठती। And the desolate, the barren woman has got much more children than the woman who has got a husband. और जो त्यागी हुई संतान है, जो त्यागी हुई स्त्री है, जो बांझ है, उसके और संतानें होगी इसकी तुलना में कि जो सुहागन है उसके। We know that Sarah and Abraham, when they had children, they came to a position where they cannot, humanly speaking, they cannot bring forth children. हम जानते हैं कि सारा और अब्राहम एक ऐसे स्थान तक पहुंच गए थे जहां मानवीय तौर पर देखा जाए तो उनके संतान हो ही नहीं सकती थी। But when Hagar had the child, you know, Abraham had the ability, and from his strength, he brought forth the child. पर जब हजीरा को संतान हुआ तब अब्राहम के पास खुद में वो क्षमता थी और उसने अपने सामर्थ्य से उस संतान को उत्पन्न किया था। You know, God wants to bring us to a place where, as is written here, we are barren and impossible for us to bring forth what is
what can really bless God, what can really of profit to God. और परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान में लाना चाहता है जहां हम पूर्ण तौर पर बांझ हो जाए और पूर्ण तौर पर असक्षम हो कि हम ऐसी कोई भी चीज उत्पन्न नहीं कर सकती जो प्रभु को लाभ दे या प्रभु को आशीषित करे। That is the principle in which God always works. यही वो सिद्धांत है जिसके द्वारा परमेश्वर हमेशा काम करता है। You know, when we are able, we may be able to bring forth certain things, but as is written here, a desolate, a lonely woman has got many more children than she who has got a husband. जब हम सक्षम होते हैं तब हम कुछ ना कुछ उत्पन्न कर पाएंगे शायद, पर यहाँ लिखा है जो त्यागी हुई है, जो बांझ है, वो जो विवाहित है उससे ज्यादा संतानें उसकी होगी। That means when we come to a position where we are helpless, where we are broken, where we are nothing in ourselves, that is the time God can bring forth from us much more fruit for God. इसका मतलब जब हम उस स्थान पर आ जाते हैं जहां हम असहाय हैं, जहां हम टूटे हुए हैं, जहां हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, उस समय परमेश्वर के लिए हम ज्यादा कुछ परमेश्वर हमारे द्वारा कर पाएगा। See, I want to tell you, when you thirst and hunger for God, this is the place to which God will bring you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखोगे तो इस स्थान पर परमेश्वर आपको ले आएगा। Where we raise up our hand and say, Lord, it's impossible for anything good to come out of me. आइए हम अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर के सामने कहें कि प्रभु ये असंभव है कि मेरे अंदर से कोई भली वस्तु, कोई अच्छी चीज बाहर आए। That is when God can really use us to His glory. उसी समय परमेश्वर हमें उसकी महिमा के लिए हमारा उपयोग कर पाएगा। But to come to that place, God has to take us, as I said, as we can see in the life of David, as we can see in the life of Jacob, he has to take us through so many tough situations. पर उस स्थान तक आने के लिए परमेश्वर को हमें, जैसे हमने दाऊद के जीवन में देखा और याकूब के जीवन में देखा, परमेश्वर को हमें कई कई कठिन परिस्थितियों से और प्रसंगों से लेके जाना पड़ेगा। So I want to encourage you, some of you may be going through some tough situations. I want to tell you, God wants to break you so that you can become a true, real blessing to other people. और मैं आप में से कुछ लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको तोड़ रहा है ताकि वो आपको एक बेहतर व्यक्ति, एक अच्छी स्थान पर ले आ सके। Yeah, God has got His plan in each of our life, and let's really submit to God. परमेश्वर का हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए एक योजना है। आइए हम प्रभु के प्रति अधीन हो जाए, समर्पित हो जाए। He can, as is written here, from a broken life, much more fruit will come out. जैसे यहाँ लिखा है, एक टूटे हुए जीवन से ज्यादा फल बाहर आएगा। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। That is what I want in my own life. ये मैं अपने खुद के जीवन में चाहता हूँ।